नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये जो है रस की श्रृंखला चल रही है, तो इस आज की जो है श्रृंखला में आज मैं आपको वीर रस पढ़ाऊँगा। तो मैं बताऊँगा वीर रस किन परिस्थितियों में होता है, वीर रस होने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। वीर रस को पहचानने के लिए कुछ ट्रिकी वे में आपको कुछ शब्द बताऊँगा, कुछ ट्रिक बताऊँगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के उदाहरण को चुटकियों में हल कर सकेंगे। देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसमें ये रस होगा। तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है, वहां वीर रस हो जाएगा। यानी कि जब उत्साह नामक जो स्थायी भाव है, जब ये विभाव के साथ मिलता है, अनुभाव के साथ मिलता है, संचारी भाव के साथ मिलता है, तो जब ये तीनों चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? वीर रस का निर्माण करते हैं, वहां वीर रस हो जाता है। अब वीर रस जो है हो जाता है, तो वीर रस को कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको कुछ शब्द, कुछ ट्रिक बताऊंगा, इससे आप जो है चुटकियों में पहचान लेंगे कि इसमें वीर रस होगा। तो देखते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके। हाँ, कुछ मैं शब्द बताने जा रहा हूं आपको, इससे आप जो है तुरंत पहचान लेंगे। जैसे आपको वीर शब्द मिल जाए, क्या शब्द मिल जाए? वीर शब्द मिल जाए। आपको जो उत्साह, जुनून, उत्साह शब्द देखने मिल जाए, जुनून शब्द मिल जाए, आपको गर्व शब्द मिल जाए। क्या मिल जाए? गर्व शब्द मिल जाए। ठीक है, आपको रणभूमि मिल जाए। ठीक है, रणभूमि, सॉरी, आपको रणभूमि मिल जाए, कोमा समरभूमि मिल जाए, रणभूमि मिल जाए, समरभूमि मिल जाए, आपको युद्ध भूमि मिल जाए, आपको शब्द। ठीक है, तो ये आपको यदि शब्द दिखाई दे जाए तो वहां और भी शब्द हैं। जैसे आपको हाथी घोड़े का वर्णन आ जाए, हाथी घोड़े का वर्णन देखने को मिल जाए। और इसके अलावा आपको और मिल जाए, जैसे सैनिक मिल जाए, आपको सैनिकों की बात की जाए, कोमा तोप, है ना, तोप का वर्णन मिल जाए, कोमा तलवार का मिल जाए, है ना, कोमा भाला मिल जाए, बर्छी, कटार। ठीक है, आपको ऐसे शब्द आपको देखने को मिला है। तो समझ लीजिए वहां कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। यदि आपको ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उदाहरण के अंदर, पक्का पक्का वहां पे कौन सा रस होगा? पक्का पक्का वहां पे वीर रस हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ये आपको पहचान लें, तो आपको इससे जो है रस को पहचानने में बहुत आसानी होगी। बस, तो आप किसी प्रकार के उदाहरण को चुटकियों में जो है आप पहचान सकते हैं। तो वहाँ पे कौन सा रस है, तो इन शब्दों के माध्यम से आप चुटकियों में पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो आप कौन सा रस हो जाएगा? वहाँ वीर जो है वीर रस हो जाएगा, क्योंकि इन शब्दों से डिफाइन हो जाएगा कि उसमें वीर रस है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके हम कुछ। ठीक है, तो उदाहरण हो जाएगा। तो भारत सीमा पर खड़े तनकर वीर जवान, भारत सीमा पर खड़े तनकर वीर जवान, आँच देश पर ना आए, आँच देश पर ना आए, हो जाए कुर्बान, हो
जान है कुर्बान। तो यहाँ पे देखो क्या भारत की ईमान पर खड़े, तो क्या वीर सब वीर जवान आ रहे हैं। अब वीर जवान है तो वीर उत्साह हो जाएगा, जवानों के अंदर तो वैसे भी उत्साह होता है, तो एक इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जो है वीर का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। तो इसमें अगला उदाहरण हो जाएगा, उठो देश के वीर सपूतो, उठो देश के सपूतो, ऐसे लिख लेते हैं। उठो सपूतो, भारत रहा पुकार। भारत रहा पुकार, भारत पर तुम मर मिटो, भारत पर तुम मिटो, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। तो ये भी किसका उदाहरण है? ठीक है, क्योरास देखो, उठो देश के सपूतों, भारत रहा पुकार, तुम भारत पर मर मिटने की बात की जा रही है। और जो है देश पर कौन मर मिटता है? जो वीर होता है, सैनिक होता है। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? ये जो है वीरस का हो जाएगा, क्योंकि भारत की सीमा पर मरने मिटने की बात की जा रही है, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा? वीरस का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से ये शब्दों के माध्यम से आप जो है पहचान पा रहे होंगे ना। तो यहाँ इन शब्दों से आप आसानी से डिफाइन कर लेंगे, पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। इसमें इस प्रकार से कुछ अगले उदाहरण हैं। तो ये देखिए रण, यहाँ पे देखो रण शब्द दिया है, रणभूमि जा रहा है, देखो यहाँ पे रणभूमि आ रहा है, तो यहाँ रण शब्द आ रहा है। तो इससे आप डिफाइन कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा रस है, जो है वीरस का उदाहरण हो जाएगा रण चौकड़ी, यानी कि रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में रण चौकड़ी भर भर कर, यानी कि चेतक बन गया निराला था। जो राणा प्रताप का जो घोड़े का नाम है चेतक, वो किस प्रकार से जो है रणभूमि में क्या कर रहा था, जो है चौकड़ियां मार रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, दुश्मनों के जैसे छक्के छुड़ा दिए हो। दुश्मन यही पहचान नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये राणा प्रताप इतनी जल्दी जो है अपने घोड़े पर कैसे पहुंच जाते हैं, है ना। तो रणभूमि का वर्णन किया गया है। तो चेतक बन गया निराला था, अद्भुत अलौकिक लग रहा था चेतक राणा प्रताप के घोड़े से। और राणा प्रताप के घोड़े से यानी कि चेतक से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पड़ गया हवा का पाला था। वो तो हवा की भात, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो ठीक है, जहां युद्ध के मैदान का वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, अगला है सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वालासी। जो कि यहाँ पे लड़ाई भी आ रही है, जो वो भी वीर, वीरता की भांति जब वीर शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? जो है वीरस का उदाहरण हो जाएगा। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। और जब तक लड़ी तब तक कैसे चली? वीर की भांति, है ना, वीर योद्धाओं की भांति लड़ी वो। आहुति सी गिर चढ़ी, और जब बिल्कुल बेसुध हो गई तो कैसी आहुति सी, उसने अपने जीवन की आहुति को भारत माता पर क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। और गिरते ही वो कैसे चमकने लगी? ज्वाला की भांति चमकने लगती है। तो यहाँ पर देखो युद्ध के मैदान का वर्णन किया गया है, और मैं यहाँ पे देख दिया है समर भूमि, युद्ध भूमि। तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा? वहां पर भी वीर रस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रस भी किसका हो गया? वीर रस का हो गया। इसके साथ हम कुछ उदाहरण और भी देख लेते हैं, तो इससे ये वीर रस भी पूरा हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। चलो इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है सेंस है उसमें, तो ध्यान देना। क्या है वो? हाँ, घोर अंधकार हो, घोर अंधकार हो, चल रही, यानी कि घोर अंधकार हो चल रही
बयार हो, आज द्वार द्वार पर, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे भी कई आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जिसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य होगा। देखने में थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन उसे आप यदि ध्यान से उसका अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि घोर अंधकार हो, बहुत काला काला घना अंधेरा हो और चल रही बयार हो, हवा भी चल रही हो, है ना। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर, ये जो स्वतंत्रता रूपी जो दीपक है, स्वतंत्रता रूपी दीपक की जो बात की गई है, ये स्वतंत्रता रूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो स्वतंत्रता रूपी दीपक है, तो स्वतंत्रता की बात की जा रही है, युद्ध की बात की जा रही है, तो वहां कौन सा रस हो जाएगा, ये भी वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है कुछ वीर रस के उदाहरण बताए। तो इसमें और भी कई बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें और भी कई उदाहरण हो जाएंगे जैसे वीर रस के। तो हम एक नजर उन्हें देख लेते हैं, बेसिक बड़ा बड़ा। तो जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल स्वजार। हाँ, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बाल दल सजा रहे ना, बाल दल सजा रहे, दल कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी उदाहरण किसका हो जाएगा, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। और भी जैसे देखने में एक उदाहरण है जो देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, है ना, क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन अगर उसे बारीकी से आप ध्यान से सुनेंगे तो आप डिफाइन कर लेंगे कि इसमें भी कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। जैसे चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। तो यहाँ पे एक आखिरी की पंक्ति में आप पहचान कर सकेंगे कि ये वीर रस का उदाहरण है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। कहता है फूल चाह नहीं में, यानी कि ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। जब मैं छोटा था अपने बचपन मैंने इसको पढ़ी थी। तो कहते हैं फूल कामना कर रहा है कि हे बनमाली, मुझे न तो मुझे देवों के सर पर चढ़ाइए, ना मुझे जो है किसी नायिका के गले का मुझे हार बनाइए, मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना और ऐसे रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए, मातृभूमि पर सिर को चढ़ाने के लिए जिस रास्ते से वीर निकले, मुझे उनके रास्ते की धूल बना देना, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। तो इस प्रकार के उदाहरण भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीरस जो है ये कुछ परिभाषा थी, कुछ ये ट्रिकी कुछ शब्द थे और ये हमने कुछ उदाहरण बताए। इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे पूरी बात। इन शब्दों को देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसमें वीरस है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। ठीक है, कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप उसे भी बता सकते हैं। तो ऐसे ही हम अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में ना रुचिपूर्ण वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।